को फ़ोन करके कि गाड़ी के जो 2 टायर हैं वो चेंज कराऊँ या एक ही टायर चेंज कराऊँ, क्योंकि गाड़ी की जो आगे से खा रही है वो हमारे टायर खा रही है। क्यों? क्योंकि गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी डिसबैलेंस है। एक टायर तो फट ही गया और दूसरे टायर में हल्का सा जो मैं कहूँगा गंजापन सा आ रहा है, बहुत हल्का सा। अगर मैं उसकी अलाइनमेंट भी करा लूँ तो वो चल जाएगा ऑलमोस्ट अभी 6 महीने और। तो मैं एक बारी पापा से राय लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको वही इंस्ट्रक्शन देता हूँ जो हमें करना है। लो जी, ये फायदे हैं हमारे सनरूफ के। हाँ जी यार, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक नए दिन के साथ भाइयों आपको क्या देखने को मिलेगा कि आफ्टर अ लॉन्ग इंडिया आने के बाद जिस तरह आपने लास्ट वीडियोस में देखा था कि मैंने जो है गाड़ी बाय करी है ऑडी। सो अब मैं ऑकलैंड जा रहा था, उसकी स्पीड ऑलमोस्ट होगी 100-110। तो ऑल्दो मुझे टायर अपनी गाड़ी का चेंज करवाना ही था, तो सडनली क्या हुआ कि हाईवे पे मेरी गाड़ी का टायर जो हो गया ब्लास्ट। और ब्लास्ट होने की वजह से फ़ीचर्स अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं अपनी गाड़ी के फ़ीचर्स की बात करूं, तो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि आपको पता है कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज ये सारी गाड़ियां होती हैं यूरोपियन के फ़ीचर्स सारे एक नॉर्मल इकॉनमिक गाड़ियों से डिफरेंट होते हैं। सो जब मेरी गाड़ी का टायर फटा, वो इतना स्मूथ फटा कि मेरे को आवाज़ भी नहीं आई और गाड़ी धीरे धीरे बेंड होके अब मतलब जैसे जब टायर फट जाता है तो ब्लास्ट की आवाज़ नहीं आई, ना ही गाड़ी डिसबैलेंस हुई। क्यों? क्योंकि ऑडी का जो टायर, ऑडी का जो स्टीयरिंग है वो जब रोड पे चलता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइट स्टीयरिंग रहता है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात ये कि मैं जा रहा हूँ गाड़ी का टायर चेंज करवाने। सो न्यूजीलैंड में गाड़ी के जो टायर होते हैं वो कितने एक्सपेंसिव हैं ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड में भाई हर एक चीज़ ही एक्सपेंसिव है। तो इसी रीज़न से मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये वो गाड़ी है जो मैं जब न्यूजीलैंड आया था पापा ने पहली बार मुझे गिफ्ट करी थी। उसके बाद मैंने ली पहली अपनी लग्जरी गाड़ी, वो है ऑडी। तो इसके साथ हुआ क्या है, ऑल्दो अलॉय व्हील डले हुए हैं मेरी गाड़ी में, बट ये वाली साइड का जो है टायर गया फट। सो सबसे पहले टायर चेंज करवाते हैं। ये वाली गाड़ी है जो मैंने और मेरे ब्रदर ने मिल के ली है, और ये गाड़ी है जो मैंने अपनी फैमिली के लिए खुद ली है। एंड ताकि इस गाड़ी को मैं कभी फैमिली के साथ जाना हो तो हम लोग, गाने बंद करना, कभी फैमिली के साथ जाना हो तो हम लोग इस गाड़ी को लेके जाते हैं। ये मेरी पर्सनल है, कभी मेरी कोई मीटिंग्स होती हैं या न्यूजीलैंड में जितने भी अपने काम होते हैं तो मैं जो है इसको अपने साथ कैरी करता हूँ। सो टायर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह फटा था। उसके बाद आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड में कितने का हमारे को जो टायर है वो पड़ेगा, बिकॉज़ न्यूजीलैंड इज़ सुपर यार एक्सपेंसिव कंट्री, बहुत ही एक्सपेंसिव है। प्लस ये इसके फ़ीचर्स हैं, बहुत ही यूनिक सिस्टम और फीचर्स दिए हुए हैं इसने। जब मेरी गाड़ी ब्लास्ट हुई तो इतने मतलब स्मूथ फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं। और आपको टायर दिखाऊं तो ये देखो जी, पूरा ख़त्म हो गया। तो अब देखते हैं, 21 इंच के टायर हैं। ऑल्दो मैंने ऑर्डर कर दिया था, अब मंगाते हैं और देखते हैं कितने का मिलता है और आप सबको भी दिखाते हैं। तो स्टे ट्यून। हाँ जी यार, तो फाइनली घर से निकलने के बाद अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। पहले मुझे फ्यूल फुल करवाना था, क्योंकि अब मेरी गाड़ी का जो इंडिकेशन दिखा रहा है, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, इंडिकेशन दिखा रहा है सिर्फ 10 किलोमीटर गाड़ी जो है चल पाएगी, इतना ही फ्यूल हमारी गाड़ी में रह गया है। मोर ओवर मैं आपको न्यूजीलैंड में माटा में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक शॉप है, ओपी शॉप उसका नाम है, और हम सारे इंडियंस भाई उस शॉप को बोलते हैं $2 शॉप। जो कि जितना भी यहाँ पे सामान होता है एकदम ओके, जो यूज़ करने के लायक होता है, चाहे वो फर्नीचर हो,
चाहे वो घर के इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो कपड़े हों, एकदम न्यू एंड अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उस ओपी शॉप में देने आते हैं। वो ओपी शॉप कौन सी है, वो है, देखो जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। गद्दे के गद्दे पड़े हैं, देखो चेयर्स की चेयर्स पड़ी हैं, सोफ़े पड़े हैं, काउचेस पड़े हैं। तो कोई भी आता है न्यूजीलैंड में वो इस शॉप पे आ सकता है। ठीक है जी, अब आपको दिखाते हैं अंदर से वो शॉप कैसी है और कितने कितने की है। दूसरी चीज़, बार्गेनिंग पूरी अलाउड है जी। अगर आप जितना बार्गेनिंग चाहो उतनी बार्गेनिंग आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप बार्गेनिंग में किस लेवल के हो। ठीक है जी, और बाकी जो है आपको दिखाते हैं। क्या बोलना चाहोगे आप शॉप के बारे में? लाजवाब, लाजवाब, हर चीज़ पूरी होती है यहाँ पे आके, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। वाह जी वाह। ये देखो, ये टेबल, काउचेस, ये टेबल, चेयरें, वट एवर यू वांट। वो गद्दे, डबल बेड के, सिंगल बेड के। तो जो भाई भी आता है और जिसको अपना घर बनाना है एक सस्ते बजट में, वो बना सकता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ विज़िट करते हैं 5 मिनट के लिए और उसके बाद चलते हैं टायर डलाने। क्योंकि मुझे गाड़ी की जो है अलाइनमेंट भी करवानी है अभी, और अलाइनमेंट के लिए उसने कम से कम 3-4 घंटे लेने हैं। दूसरी चीज़, न्यूजीलैंड का ड्रॉबैक, हर चीज़ के लिए इधर अपॉइंटमेंट चाहिए होते हैं। कई चीज़ें हैं न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी है, कई चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, जिसके लिए हमें पूरे अपॉइंटमेंट्स लेने होते हैं। ऑल्दो मेरा अपॉइंटमेंट था 11 बजे का, बट अपन मालिक हैं भाई, अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपनी मर्ज़ी से मरेंगे। ठीक है जी, अपने हिसाब से जाएंगे दुनिया से, तो अपॉइंटमेंट भी हम अपने हिसाब से ही करेंगे। तो थोड़ा विज़िट यहाँ पे करते हैं और फिर चलते हैं आगे। हाँ जी यार, तो फाइनली दुकान में आ गए हैं जहाँ से हमने कराना है अपना टायर चेंज। ये दुकान का नाम है RHF टायर्स। इससे हमारी जो टायर की बात हुई है वो हुई है, एक टायर की जो हम लोगों ने मतलब डील करी है वो करी है $210। मतलब कि ऑडी का टायर ऑलमोस्ट 11,000 रुपये का एक आता है। तो चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे वो इंडिया हो, इस गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो महंगे आते हैं। बट हाँ, अगर मैं इंडिया में होता तो शायद 6-7 हज़ार रुपये का आ जाता, 8,000 का आ जाता हद से हद। और अच्छे ब्रांड का आता, MRF का आता या अपोलो का आता है ना, कोई भी अच्छे ब्रांड होते हैं उसके 8-9 हज़ार रुपये का हद से आ जाता। यहाँ पे 11,000 रुपये का टायर मुझे मिल रहा है, जो कि ये लोग बोल रहे हैं कि उसको बोलते हैं कि बजट टायर। मतलब इधर हमारे इंडिया में जैसे ब्रांड्स बिकते हैं, अब हमारे इंडिया की बात करें तो MRF का एक शेयर भी 70-70 हज़ार रुपये का है। MRF का शेयर जो शेयर मार्केट करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज करते हैं, उन्हें पता होगा कि 70-70 हज़ार रुपये का एक शेयर आता है MRF का, MRF कंपनी का। उसी तरह से उसके जो टायर की ब्रांड वैल्यू है इंडिया में बिकती है। जो टायर हैं वो ब्रांड के हिसाब से बिकते हैं। और जो हम इधर बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड में क्या बिकता है? न्यूजीलैंड में बिकता है कि एक टायर है कि बजट, मतलब लाइक कि बजट टायर है। दूसरा है मीडियम, मतलब बजट से ऊपर मीडियम। और उसके बाद है कि भाई एक अच्छे लेवल का टायर है। अच्छे लेवल का टायर जो होगा वो ऑलमोस्ट $315-320 का होगा, 5,000 रुपये और प्लस, मतलब 6,000 रुपये और प्लस। और बजट टायर का जो स्टार्टिंग रेट है वो $210 है ऑडी के फीचर्स में। और दूसरी चीज़, इधर न्यूजीलैंड में उस टायरों की हमारे को अगर कहें कि भाई कितने किलोमीटर चलेगी, क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। निकल के फट जाए तो बस काम ख़त्म। तो मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, कंट्री सुंदर है, फीचर्स के मामले में, सर्विसेज के मामले में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा सा ये आज भी पीछे है। तो अंदर चलते हैं, गाड़ी की चाबी उसे देते हैं, बात करते हैं, ट्राई करते हैं कि हमारे सामने वो फिक्स कर सके। आ जाओ जी। सबसे अच्छी और प्लस बात ये है कि इसके पास वो टायर्स हैं जो पड़े हुए हैं। और हमने उसको परसों पूछा था, परसों आगे पूछा था कि यार टायर मिल जाएंगे, तो कहता कि हाँ जी मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी पड़ी है टायर की। तो ऑल दो मुँह अभी इसलिए बनाएगा क्योंकि 11 बजे का हमारा टाइम था और अब बज रहे हैं 12:18। बट टाइम के हिसाब से यार इधर चलना पड़ता है। बट मैं इतने टाइम से मुझे यहाँ पे हो गया, मैं स्टिल आज भी नहीं चलता, अपने मर्जी से ही अपने हिसाब से ही चलता हूँ। तो इंडिया में हमारे सेल की अगर हम बात करें, इंडिया में क्यों सेल्स की पावर इतनी ऊपर है,
हर दिन वो सेल्स पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ग्राहक जो रब बन के आता है उनकी दुकान पे अगर खड़ा हो जाए ना, वो पहले नंबर पे आके कहते हैं हाँ जी हाउ कैन आई हेल्प यू। इस कंट्री में ऐसा नहीं है भाई, ये कंट्री में बहुत ही ड्रॉबैक है। अब ग्राहक तेरी दुकान पे खड़ा हुआ है, कम से कम एक अपना असिस्टेंट भेज कि हाँ जी सर क्या आपकी हेल्प करे, गाड़ी देने आए हो, लाओ सर चाबी दो, हम लगा देते हैं। हमारे इंडिया में भी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सेल्स अच्छी है, इसलिए पैसा दबा के है, बस लोग नहीं निकालते। इंडिया में पैसा बहुत है। हेलो, ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो यार इन्होंने हमारी गाड़ी की जो चाबी है वो ले ली है और उन्होंने हमारे को बोला है कि आप ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद आ जाना, गाड़ी ले जाना। मैं इनसे बस एक चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ अपने पापा को फ़ोन करके कि गाड़ी के जो 2 टायर हैं वो चेंज कराऊँ या एक ही टायर चेंज कराऊँ, क्योंकि गाड़ी की जो आगे से खा रही है वो हमारे टायर खा रही है। क्यों? क्योंकि गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी डिसबैलेंस है। एक टायर तो फट ही गया और दूसरे टायर में हल्का सा जो मैं कहूँगा गंजापन सा आ रहा है, बहुत हल्का सा। अगर मैं उसकी अलाइनमेंट भी करा लूँ तो वो चल जाएगा ऑलमोस्ट अभी 6 महीने और। तो मैं एक बारी पापा से राय लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको वही इंस्ट्रक्शन देता हूँ जो हमें करनी है। लो जी, फाइनली जो हमने डिसीजन लिया भाई वो लिया है एक गाड़ी का टायर चेंज कराना प्लस अलाइनमेंट, क्योंकि गाड़ी जो टायर खा रही है वो खा रही है सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट की वजह से। अगर एक बार अलाइनमेंट हो गई तो दूसरे टायर की हमें टेंशन रहेगी नहीं। दूसरा, न्यूजीलैंड में जो इन्होंने पेमेंट लेनी होती है वो लेनी होती है सारी काम के बाद। ऑल्दो अगर हम पेमेंट नहीं भी लेके आते तो ये हमारे को क्या करते हैं, सीधा बिल भेजेंगे ईमेल के ऊपर और गाड़ी आप ले जाओ और पेमेंट आप अकाउंट में डाल दो। इनका इधर इतना बढ़िया सिस्टम है। सो ओवरऑल चलते हैं अब और जब काम हो जाएगा डन फिर मिलते हैं और करवाते हैं लेटर ऑन सारे वर्क। सो और देखते हैं एट द एंड जो है अलाइनमेंट्स के साथ ये बिल बनाते हैं कितने का। हाँ जी यार, तो हो गई है शाम। माटा माटा में हम लोग चले गए थे, मैं पापा के साथ चला गया था हैमिल्टन, हमारे मनमीत भाई और हमारे विजय जी। तो अब हम लोग आए हैं गाड़ी को रिसीव करने के लिए। आओ जी पहले देखते हैं क्या काम किए, आ जाओ साथ साथ। एक गाड़ी का टायर डलवाया नया, बाकी टायरों में हवा भरनी चाहिए यार। हमारे इंडिया में भाई हवा ही भर देते हैं चारों टायरों में, तो गाड़ी सर्विस पे देते हैं। ये लो जी, खुली होगी। ये गाड़ी का नया टायर डला है जी, क्या बात है। अच्छा यार, काफ़ी अच्छी स्पेस है। एक ही डाला ना उसने, दोनों तो नहीं डाल दिए। हाँ एक ही डाला है। टूल किट उसमें होगी ना, नीचे हमने बैटरी कौन सी ली है? Mate, you could drive out of here and hit the curb and then it's all over. There's no warranty with the one. हंसता कैसे है भाई हमारा। Alrighty, so 285 mate. बैटरी कुछ नहीं दी है। अलाइनमेंट हाउ मच? 75. Just exactly what I quoted you. 210 for the tyre, 75 for the wheel. 210 you said, tire about 210? Yep.
So 210 and 75 is 285. On EFOS, नो कैश ओनली। cash. And this battery how much? लो जी, हमारा जो बिल बना है वो उन्होंने बनाया $285 का, $14,000 का टायर डाला है और अलाइनमेंट है। 149. Direct lo hai. ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 200 ਕੁਝ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 200 ਕੁਝ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੜੀ ਸੀ 100 ਕੁਝ 105 105 दोनों तेजी भी तो करता है। 149 की बैटरी है अभी। लो जी, टायर गया हमारा डल। अब करते हैं ट्राई। और इस तरह होते हैं न्यूजीलैंड में खर्चे जो सुबह हमने बनाई थी। अभी हम गाड़ी में सोए हुए थे। Okay, buddy. थैंक यू सो मच। No worries. Oh, the key's actually in it. It's in the centre console there armrest. by the guest. आर्म रेस्ट। ओके, सो आ जाओ जी, पे हो गया हमारा। और पापा गाड़ी उधर ही पड़ी है, चाबी ट्राई मार के आओ। हैं चाबी पीछे पड़ी है, हम लेके चले। ये वाली हम लेके चले विजय जी? मेरे नाल। हाँ हाँ विजय जी। ये बनाया जी इन्होंने बिल। आए ओवरऑल डे हमारा बढ़िया था जी। हैमिल्टन गए थे हम लोग पापा की गाड़ी की बैटरी बाय करने के लिए। और अब हम लोग आए हैं, ट्राई मार रहे हैं हमारे फादर साहब। सारे ऑटोमेटिक कंट्रोलर हैं भाई। गाड़ी देखना लेफ्ट ना जाए बस। ये मैं अगर ओके करती हूँ ठीक है। एलाइनमेंट अधिक खराब सी इधर पापा टायरों की गारंटी कुछ नहीं मिलती। कह रहा था मैं कितने किलोमीटर तक की गारंटी है, कह रहा नो वारंटी नो गारंटी। एलाइनमेंट की गारंटी नहीं है हैं? मगर ठीक लग रही है। अब ठीक है। मैं पास चल रहा मैं स्लो नाले बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਆਦਾ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਥ ਹੱਥ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ हाँ भाई ये गाड़ी ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਫ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ है, भागे नहीं निकले चल जाएगा। अब अलाइनमेंट है ना, अब अलाइनमेंट हो गई ना, अब गाड़ी वैसे भी लंबी चल जाएगी जी। बिल्कुल ठीक है, देख हो गई ना राइट, बिल्कुल सही हो गई। लेफ्ट में तो नहीं जा रही ना गाड़ी? बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, ठीक है बिल्कुल ठीक है। लो जी, नहीं नहीं सो फाइनली यार ये गाड़ी लेने के ये फीचर्स हैं कि एक बार ये अगर ली है तो उसको पूरा नीचे करना है। अब आपको दिखाता है, हम आ गए हैं अपने घर की सीधी लेन में। सिर्फ एक चीज़ करने के लिए मैं वेट कर रहा था। लो जी, ये फायदे हैं हमारे सनरूफ के। वो आ गया अपना घर। लो जी वीरे, ये है हमारा माटा माटा। और इधर आपका स्वागत है माटा माटा में। लो जी,
फाइनली गाड़ी हो गई हमारी रेडी। ऊपर आसमान देखो भाई कितना ज़बरदस्त है। ये खड़ी है आपके भाई की गाड़ी, वो भाई और मेरी शेयरिंग पे है, वो मेरे को मिली थी गिफ्ट। ये आपके भाई ने लिया है पर्सनल। तो ठीक है जी, इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो ये रहा अभी तक का एक्सपीरियंस। अब देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको क्या दिखाते हैं। See